Hello students, this is exercise of future perfect. Is the last tense of passive voice. इसके बाद अफर्मेटिव में, इसके बाद फिर हम इम्परेटिव में पढ़ेंगे। ठीक है, इम्परेटिव के बाद फिर अदर। लेकिन अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह में तो लास्ट ही है। देखते हैं हम। आई शैल हैव कम्प्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। पहचाने कैसे, मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें शैल हैव या विल हैव मिलेगा और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई मिलेगी। तो समझ जाइए कि आपका ये पैसिव वॉइस, सॉरी, शैल हैव या विल हैव आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो ये आपको समझ जाएंगे परफेक्ट है, क्योंकि थर्ड फॉर्म जहाँ मिली तो वो परफेक्ट है और शैल हैव विल हैव लगा हुआ तो फ्यूचर का है। ठीक है, बनाएंगे कैसे? इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे शैल हैव बीन या विल हैव बीन, क्योंकि जितना भी परफेक्ट है उसके बाद में हम लोग वी बीन जोड़ देते हैं। उसके बाद हम बीन जोड़ देते, देखते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई शैल हैव सब्जेक्ट से स्टार्ट है। जब सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो ये आपका कौन सा होगा? कन्फर्म है, ये अफर्मेटिव है। ठीक है, ये अफर्मेटिव है तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ हमें क्या मिल गया? दिस वर्क बाय टुमारो ने क्या कंप्लीट किया? दिस वर्क। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना, दिस वर्क। अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल हैव बीन। शैल हैव बीन या विल हैव बीन लगाना होता है तो दिस वर्क के सामने कौन सा आएगा? विल हैव बीन कंप्लीटेड, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट क्या था? आई का मी, और जो टाइम है वो हम सबसे बाद में रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी में। द सर्वेंट विल हैव ब्राउट द सर्वेंट विल हैव ब्राउट द वेजिटेबल बिफोर आई आस्क हिम। इसमें भी दो क्लॉज हैं। एक क्लॉज हमारा ये है आई आस्क हिम, और एक क्लॉज हमारा ये पहले वाला है, यहाँ पे द सर्वेंट से लगा करके बिफोर तक का। ठीक है, तो ये वाला क्लॉज हम बनाएंगे क्योंकि जो फ्यूचर में है। इसको बनाएंगे, क्या लाता है? वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल से स्टार्ट करेंगे, द वेजिटेबल्स विल हैव बीन, वेजिटेबल्स विल आएगा ना, ब्राउट वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब बाय द सर्वेंट। और ये बात कैसा है हमारा दूसरा क्लॉज, उसको हम जो होते हो लिख देते हैं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में हम। तीसरा है हमारा ही विल हैव इन्वाइटेड अस बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट। ठीक है, उसने हमको प्रोग्राम स्टार्ट होने से, कार्यक्रम स्टार्ट होने से पहले ही इनवाइट कर लिया। तो ये हमारा, ये वाला हमारा पहले हम यहाँ से बनाएंगे, बिफोर से पहले का जो है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? किसको इनवाइट किया? हमको। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो गया अस। तो अस को हमने सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? अस का सब्जेक्ट क्या होता है? आप लोग पढ़ चुके हैं। अस का सब्जेक्ट होगा हमारा वी। ठीक है, वी। वी के बाद हम, वी के साथ में क्या आएगा? सेल। वी के साथ में आएगा सेल। हैव बीन इन्वाइटेड बाई हिम, ही का हिम हो जाएगा। और ये जो बाद वाला पोर्शन है आपका, बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट, एस क्यों लगा हुआ? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है बाद वाला हिस्सा। ठीक है, इसको हम जियो कहते हुए लिख देंगे, क्योंकि आई वी के साथ में सेल का यूज करते हैं। चौथा नंबर है हमारा यहाँ पे, सी विल नॉट हैव रिटन द रिपोर्ट बिफोर वी सजेस्ट हर। तो इस पोर्शन को तो आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, आप केवल पहले पोर्शन को देखिए, ये वाले को। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्या लिखवाई? द रिपोर्ट हो जाएगा। द रिपोर्ट नेगेटिव था तो विल नॉट हैव बीन। ठीक है, विल के बाद ही नॉट लगेगा, सेल के बाद ही नॉट लगेगा। रिटन वर्ब थर्ड फॉर्म, बाई सी था तो सी का क्या हो जाएगा? हर। और ये बाद वाला क्लॉज था वो सेम टू सेम कॉपी कर देंगे, बिफोर वी सजेस्ट। नेक्स्ट देख लें इसी में। आई शैल हैव रिवाइज द कोर्स बिफोर एग्जाम्स स्टार्ट। दो हैं, एग्जाम शुरू होने के पहले मैंने कोर्स कोर्स रिवाइज कर लिया था। तो ये पोर्शन हमारा अलग है, इससे नियम में मतलब है हम पहला वाला सॉल्व करेंगे, ये क्लॉज। ठीक है, क्या रिवाइज कर लिया था? कोर्स। क्या रिवाइज कर लिया था? कोर्स। देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द कोर्स विल हैव बीन, वर्ब रिवाइज्ड। अब सब्जेक्ट बचा तो बाय मी, आई का मी हो जाएगा, बिफोर एग्जाम नेशन स्टार्ट। ये अब अगला देख लीजिए इसी में। सी विल हैव इंसल्टेड द पुअर।
एक ही क्लाज है यानी एक ही सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस नहीं जुड़े हैं, तो सीधा ऑब्जेक्ट देखेंगे भाई। ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। ऑब्जेक्ट का हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। द पुअर नेम का नेम रहता है। पुअर के सामने क्या आएगा? विल हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी होती तो इसलिए सेम टू सेम ले देना है। इंसल्टेड, क्योंकि इसके एक्टिव एस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और सी का क्या हो जाएगा? हर। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। यू विल नॉट हैव सोल्ड द हाउस। सिंपल क्लाज है, ठीक है, एक ही सेंटेंस है, नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट ढूंढा। ऑब्जेक्ट क्या मिल गया? द हाउस। ऑब्जेक्ट हमारा क्या मिल गया? द हाउस। तो द हाउस हमने स्टार्ट किया। नेगेटिव है तो विल नॉट हैव बीन। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है, सोल्ड। और यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, यहाँ से हमने यू को यहाँ ले गए, ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। वो सब्जेक्ट का यू सब्जेक्ट है हमारा, इसको यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, यू का यू ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द केमिस्ट, केमिस्ट लिखा जाता है, केमिस्ट पढ़ा जाता है। द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाई 10 o'clock। तो बाई 10 o'clock से आप मतलब नहीं रखिएगा। क्या क्लोज कर दिया? क्लोज क्या काम हुआ? क्लोज होना। क्या क्लोज कर दिया? द शॉप। तो यहाँ से करें द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट, दवाई दवाई बेचने वाला, बाय 10 o'clock। नेक्स्ट इसी में देख लें। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक स्टार यूज किया हुआ है। यहाँ पे स्टार ऐसे यूज किया हुआ कि जो मैं टाइपिंग पे आपको एक्सरसाइज दी थी उसमें मैंने रॉन्ग लिख दिया गलती से। यहाँ पे मैंने हैव पुट कर दिया है, सही ये है। तो यहाँ पे विल दे हैव बिल्ट द हाउस बिफोर इट रेन्स। इंट्रोगेटिव यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो विल से स्टार्ट है, तो पहले विल से हमें स्टार्ट करना होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द हाउस, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो आप निकाल लोगे ना, बिफोर ए ट्रेन तो आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। आपको तो एक पहला क्लास देखना है, द हाउस। तो इसके साथ में क्या आएगा? विल आएगा, विल द हाउस। अब आएगा हैव बीन जो बचा हुआ है, बताया था। जो हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड से बनी होती है तो उसका पहला हिस्सा सब्जेक्ट के पहले रखते हैं और जो बचा हुआ हिस्सा है वो सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। बिल्ट बाय दैम, दे का दैम हो जाएगा। बिफोर इट रेन्स कॉपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई सेल आई हैव रिटन अ लेटर। एक ही क्लॉज है, वाई से स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ड मिलेगा तो क्वेश्चन वर्ड के सामने सेम हम क्वेश्चन वर्ड कर देंगे, वाई के सामने हमने वाई ही लिख देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन वर्ड आया सीधे वही कॉपी कर देना है। अब सेल ले, अब ये इंट्रोगेटिव है तो सेल से स्टार्ट होगा या विल से स्टार्ट होगा? ये तो भाई आपका सेल से स्टार्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई। अब हमारा नया सब्जेक्ट क्या बनेगा इसमें कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं ना, ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ए लेटर बनेगा तो ए लेटर के साथ में क्या आएगा? विल। वाई विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाई, आई का क्या हो जाएगा? मी। नेक्स्ट देख लें इसे में, ये वेयर विल दे हैव पेंटेड द होल हाउस बाई 2 o'clock। तो क्या पेंटेड किया? द होल हाउस। हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा इसमें? द होल हाउस। होल हाउस मतलब पूरा घर, द होल हाउस, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन इंट्रोगेटिव से स्टार्ट है तो वेयर है, तो वेयर के सामने हमने वेयर रख दिया। विल द होल हाउस, ठीक है, पूरा आएगा द होल हाउस, ठीक है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ हिस्सा हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड बाय दैम, दे का क्या हो जाएगा? दैम। ये दे था, दे का हमारा दैम हो जाएगा। और बाई 2 o'clock आपको सेम टू सेम कॉपी कर देना है। नेक्स्ट देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 12, वाई विल सी हैव चीटेड मी। वाई विल सी हैव चीटेड मी, यहाँ पे देखेंगे वाई के सामने हमने वाई लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ विल लगा था लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? किसको धोखा दिया? मुझको, ठीक है। तो आई बनेगा ना, फिर मी का अब आई हो जाएगा। जब यहाँ पे आएगा मी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। जब आई हो जाएगा तो आई के साथ में क्या आना चाहिए? सेल। सेल आई हैव बीन चीटेड, वर्ब थर्ड फ्रॉम बाई हर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13, हाउ सेल आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर यू कम। तो बिफोर यू कम आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई मतलब नहीं, आप ये वाला करिए। फिनिश्ड, काम क्या हुआ? फिनिश्ड हुआ क्या? दिस वर्क। ऑब्जेक्ट हमारा क्या मिल गया? दिस वर्क। सब्जेक्ट बनेगा हमारा दिस वर्क। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से है? इंट्रोगेटिव से है, डबल इंट्रोगेटिव, तो हाउ के सामने हमने हाउ लिख दिया। दिस वर्क के पहले क्या आएगा? विल दिस वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाई, आई का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई दिया तो आई का हो गया मी बिफोर यू कम, बिफोर यू कम सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 14, शैल आई हैव कास्ट माई वोट इन फेवर ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर। क्या मैं अपना वोट अपने चीफ मिनिस्टर के फेवर में, कास्ट माने देना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे, शैल से स्टार्ट है भाई, सिंपल है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है, तो क्या करेंगे हम, शैल से स्टार्ट है तो ये भी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा। तो अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कास्ट करना है, माई वोट, बाकी नहीं है भाई, माई वोट, तो विल माई वोट हैव बीन कास्ट इन फेवर ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर। वापस देखें, देखिए हेल्पिंग वर्ब रख दी पहले, ठीक है, इंट्रोगेटिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया हमने, माई वोट को कर दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का चौथा स्टेप मैंने क्या बताया था, बचा हुआ ऑब्जेक्ट हो या बचे हुआ अन्य शब्द हो, अदर वर्ड्स, उनको लिखते हैं तो फेवर ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर। उसके बाद जब सब्जेक्ट बचा तो सब्जेक्ट पहले हमने क्या लगाया, बाई, और आई का हो जाएगा मी। नेक्स्ट देख लें इसी में, वेन मिस्टर पाठक हैव मीट हिज सन, वेन के सामने हमने वेन यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सन, इसको मिले हिज सन, विल हिज सन हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेट, और चौथे तीन स्टेप हो गए, चौथे स्टेप में क्या होता है, बचा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई अन्य शब्द नहीं है, तो बाई, विथ या एट कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैंने बताया था जो सूट करे, मैंने आज यहाँ बाई लगा के मैंने विथ का यूज किया है, ठीक है, क्यों, वो बच्चे से मिले कि बच्चे द्वारा मिले, बच्चे से उनसे मिले, ठीक है, तो विथ ज़्यादा सूट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने विथ लगा दिया। आप विथ, एट, इन कई लगते हैं, केवल बाई नहीं लगता, बहुत सारे लगते हैं, ठीक है, कोर्स के हिसाब से आपको पता चलता जाएगा। तो विथ, बाई की जब मैंने विथ यूज किया, मिस्टर प्रभात। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, वाई विल द गर्ल्स प्लग्ड द फ्लावर बिफोर गार्डनर सीज, माली की देखने से पहले, ठीक है, ये वाला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये करेंगे। वाई के सामने हमने वाई रखा, और ऑब्जेक्ट क्या क्या तोड़ा, फ्लावर, हैव बीन प्लग्ड बाय द गर्ल्स, और बिफोर गार्डनर सीज जो का त्यों रहेगा, ठीक है। ऐसे करके हमारे टेंस पूरे होते। अगला आपका बचता है इम्परेटिव के, ठीक है, लेकिन आज से हम लोग क्लास ऑफ कर रहे हैं, जब से जैसे ही क्लास दोबारा से चलेगी उसके बाद हम इम्परेटिव की क्लास लेके आएंगे। यदि अलग से आपको पूछना तो आप अलग से पूछ सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब में मैसेज करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके नया टॉपिक पूछ सकते हैं, उस पर मैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो सबमिट कर दूंगा। काफ़ी बच्चे रेगुलर वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने तो ये है कि वर्क रेगुलर किया ही नहीं है, इसलिए जिनको अलग से पूछना तो आप अलग से मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।